रिकॉर्डिंग इज प्रोग्रेस एंड चलो शुरू करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स। समय भी हो चुका है 11:32, जैसा मैंने बात किया था आप सबसे। कुछ बच्चे अभी धीरे धीरे ऐड होंगे, तो वापस मैं आपको क्लियर कर दूं। फिजिक्स में अगर आप आईटी जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो तो फिजिक्स में आपको 90% क्वांटिटीज वेक्टर्स मिलेंगी। 90% ऑफ द क्वांटिटीज आर वेक्टर्स। तो वेक्टर्स हालांकि हैं, फिर भी मैथ का एक टॉपिक पर हमारी सारी 90% क्वांटिटीज वेक्टर से रिप्रेजेंट होती, वेक्टोरियल क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर की एल्जेब्रा को फॉलो करती हैं। इसलिए हमें ये चैप्टर देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने फोर्स सुना होगा, एक्सेलरेशन सुना होगा, मोमेंटम, इम्पल्स और डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, ठीक है, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स, ठीक है, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो हमने जिसपे हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। चेंज इन मोमेंटम इंपल्स हमने कवर कर लिया। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि हमारे वेक्टोरियल लॉ को फॉलो करती हैं, और बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि हमारे वेक्टर नहीं होती। तो हमें फिर भी वेक्टर नहीं होती उसका एनालिसिस हमने 9th-10th में भी कर लिया। 9th-10th में हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया था क्वांटिटीज कैसी हैं। अब 11th-12th में हम लोगों को जब यहाँ पर एनालाइज करते हैं चीजों को, तो हमें इस बात पे ध्यान देना पड़ता है कि हमारी क्वांटिटीज जो है वो कैसी हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर फुल स्क्रीन करके शुरू करता हूं अपनी बेसिक एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहला व्हाट इज वेक्टर। तो वेक्टर की बेसिक डेफिनेशन एकदम सिंपल है। जैसे ज्यादातर बच्चे ये मानते हैं वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, पर ऐसा नहीं है। इसके साथ एक और चीज होनी चाहिए कि ये वेक्टर की मैथमेटिक्स को, वेक्टर एल्जेब्रा को फॉलो भी करना चाहिए। मैं इसका कारण भी बताऊंगा। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज, सिंपल सी चीजें लिख के खत्म करते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which follow vector algebra and have magnitude and direction in it। दो चीजें यहां पर होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और खास चीज है वेक्टर एल्जेब्रा को ये फॉलो करता है। अब अगला डाउट ही आ जाता है कि सर वेक्टर एल्जेब्रा क्या है जिसको इसे फॉलो करना है। तो भाई वेक्टर एल्जेब्रा को ही हम ढूंढ रहे हैं। अभी जो ये चैप्टर है, शिवानी बेटा आपका माइक्रोफोन ऑफ करो। अभी ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग वेक्टर एल्जेब्रा ही समझने वाले हैं। तो फ्यूचर में आएगा वेक्टर एल्जेब्रा, मतलब वेक्टर्स को कैसे ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे करते हैं, उसकी जो मैथमेटिक्स होती है उसे वेक्टर एल्जेब्रा कहा जाता है। अब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि फोर्स जो होता है, फोर्स एक वेक्टर है। हमें पता रहना चाहिए कि हमने फोर्स किधर लगाया। ऑब्जेक्ट पे अगर ऊपर फोर्स लगाओगे तो शायद वो ऊपर जाएगा, कुछ बेसिक आइडिया होता है उससे। अगर उस पे अपन दाएं फोर्स लगाएंगे तो लेफ्ट दाएं ओर जाएगा, राइट में, और अगर मैं लेफ्ट में फोर्स लगाऊंगा तो वो लेफ्ट में जाएगा। मतलब ऐसा कुछ बिहेवियर उसका हो सकता है, फोर्स के इफेक्ट हम देख सकते हैं। मतलब हमें बस पता होना चाहिए कि फोर्स किधर लग रहा है। मतलब एक्सेलरेशन भी एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक वेक्टर होती है। ठीक है, ऐसा करता हूं, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा नहीं है तो पूरा नाम लिख देता हूं, फोर्स, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, इस तरह से। ठीक है ना, ईटीसी। इस तरह से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि ये वेक्टर एल्जेब्रा को फॉलो भी करती है। उसमें डायरेक्शन भी होती है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, तीन चीजें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से काम नहीं चलता। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, परंतु करंट ऐसे सिंपल जुड़ जाता है। आपने नोटिस भी किया, 2 एम्पियर इधर से आता है, 3 एम्पियर इधर से आता है, 5 एम्पियर ऐसे हो जाता है। सही है, तो करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि जिसमें ये वेक्टर एल्जेब्रा नहीं लगता, इसलिए करंट जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। या फिर प्रेशर की बात कर लें, तो प्रेशर जो है उसका भी उसका डायरेक्शन होता है। मतलब प्रेशर जो है उसमें हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि प्रेशर सब तरफ लगता है। कहीं पर भी किसी पॉइंट पे अगर आप प्रेशर देखते हो तो प्रेशर की सारी डायरेक्शन में प्रेशर लगता है। तो मैग्नीट्यूड भी होती है और सारी डायरेक्शन उसकी होती है, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो
ये फंडामेंटल इक्वेशन जो बात जो है वो फॉलो होनी चाहिए, तभी हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, वो जो क्वांटिटीज होगी वो फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर्स होंगे। और इसके अगेंस्ट स्केलर क्वांटिटीज क्या होती, जो एस स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो बस, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, मतलब नो डायरेक्शन, डायरेक्शन इनमें नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन नहीं होता। एकदम सिंपल, जैसे कि मास, क्या हम कभी मतलब 2 किलो चीनी के बाद ये भी बताते कि 2 किलो चीनी लेफ्ट, 2 किलो चीनी अप, ऐसे नहीं बताते हैं ना। तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। टाइम, टाइम में भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, टाइम टुवर्ड्स पुलिया नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं, है ना। 11:20 हो रहे हैं मंदिर की तरफ, ऐसे नहीं बोलते ना, डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं होती। जबकि डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, उनमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, बिना डायरेक्शन के कुछ मतलब ही समझ में नहीं आता। ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, वर्क भी एक ऐसी चीज है जो कि, तो वर्क हालांकि अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट वर्क एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्केलर होती है। ठीक है, एकदम सिंपल। अभी यहां तक कॉपी कीजिए और मुझे बताइए, सब बढ़िया। सर आपने एलजेब्रा को, हाँ हो सकता है स्पेलिंग्स जो है आगे पीछे हो सकती है। हाँ, ये स्पेलिंग्स आपस में मिक्सअप हो जाती है। आई एम नॉट दैट गुड एट स्पेलिंग्स। ठीक है, बाकी फिजिक्स 100% स्थिर रहेगी, परफेक्ट रहेगी। ओके, तुम्हारी वाली स्पेलिंग लिख देते हैं, अगली बार याद रखेंगे सब। ओके, अश्विन लिख रहे हैं कि हो गया है उनका, यहां तक कॉपी कर चुके हैं। हाँ सर, जब तक कॉपी कर लिया। ओके, वेरी वेल, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं कि किस तरह से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यहां पर बात करते हैं। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का बेसिक रूल है, अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है ना, तो उसके ऊपर ऐसे तीर लगाया जाता है, वी वेक्टर। इसे इसे पढ़ते हैं रीड वी वेक्टर। वी पसंद नहीं आ रहा तो पी लिख देते हैं, लेट से पी वेक्टर। रीड, इसे पढ़ा जाता है रीड पी वेक्टर। वेक्टर मतलब ऊपर ऐसे एरो होता है उसके सर पे, वो क्वांटिटी वेक्टर होती है। कभी कभी बुक्स में ऐसा सॉलिड बना दिया जाता है, वेक्टर को ऐसा सॉलिड सा बना दिया जाता है, ऐसा, है ना, बोल्ड, क्योंकि वो उसमें वेक्टर लगाना मुश्किल होता है, तो बोल्ड करना आसान है। तो फिजिकल, जैसे किसी और बुक में अगर आप देखेंगे तो वहां पर वेक्टर में किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर बताने के लिए उसे बोल्ड बनाया जाता है। ठीक है, बट हम या फिर ज्यादातर लोग वेक्टर को ऐसे एक, उसके ऊपर उसके सर पे एक एरो की तरह एरो लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। और वेक्टर में हमेशा दो चीजें होती, मैंने बताया आपको, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहां पर एक पहली बार आप नोटिस करेंगे कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं। और मैग्नीट्यूड जो है उसका भी एक खास रूल है। मैग्नीट्यूड को जैसे मैं यहां पर रिप्रेजेंट करना चाहूं, जैसे पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो वो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, पी वेक्टर का मॉडुलस। तो इसको पढ़ा जाता है, इसको रीड करते हैं, रीड मोड मॉडुलस। मॉडुलस मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैग्नीट्यूड को मैं यहां पहले से लिख देता हूं, ऑलवेज पॉजिटिव। तो कोई भी चीज को हमेशा पॉजिटिव करना है तो इसका मतलब उसके दोनों तरफ मॉडुलस का साइन होता है, दो स्ट्रेट लाइन, एकदम दो सिंपल स्ट्रेट लाइन वहां पर होती है। मतलब इसे कैसे पढ़ते हैं, मॉड रीड मॉड पी वेक्टर। ठीक है, या फिर पूरा मॉडुलस पी वेक्टर। और मॉडुलस का मतलब क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। और जो डायरेक्शन की बात आती है, तो डायरेक्शन को इस तरह से लिखा जाता है, पी केप। इसे रीड किया जाता है, रीड पी केप।
ऐसे पी वेक्टर, तो पी वेक्टर बराबर मोड पी इंटू पी कैप इंटू डायरेक्शन इसमें आपस में मल्टीप्लाइड होती है। समझे? सबसे पहली खास बात आप इस पे नोटिस कीजिए, मतलब मैग्नीट्यूड हमेशा, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें एक ही बात नोटिस करी, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मल्टीप्लाइड होते हैं, बाजू बाजू में लिखे नहीं होते। इस बात को दिमाग में बिठाओ, ये छोटी सी चीज से काफी अच्छी चीजें आपको रिजोल्व होगी माइंड में जब अपन फ्यूचर में कवर करेंगे। तो मैं एक अच्छा सा एग्जांपल आपके सामने देता हूं, जैसे फोर्स बराबर लेट से 20 न्यूटन डाउन, तो ये 20 न्यूटन कोमा डाउन नहीं है, ये 20 न्यूटन इनटू डाउन है। यहां पर आपको ये बात नोटिस करना है कि 20 न्यूटन इनटू डाउन, तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर, इसमें अगर मैं एनालाइज इसको थोड़ा समझना चाहूं तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फोर्स का ये वाला पार्ट जो है ये मैग्नीट्यूड है। तो यहां पर मैं एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो है 20 न्यूटन, और एफ वेक्टर की डायरेक्शन, डायरेक्शन को पी केप, ऐसा केप सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। थोड़ा और एक्सप्लेन होगा, अभी इतना समझिए। एफ केप, अगर मैं एफ केप की बात करना चाहूं तो एफ केप मेरा क्या आ जाएगा, इसमें ये जो बचा हुआ है वो मेरा डायरेक्शन DOWN मेरा आंसर आएगा। अभी हम इतना ही समझते हैं, इसलिए धीरे धीरे इजी एग्जांपल्स आपके सामने ले रहे हैं। ठीक है, एक और बात आप नोटिस कीजिए, यहां पर मॉडुलस में दो चीजें होती हैं। मॉडुलस जब मोड लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो नंबर जिसे बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा होता है यूनिट। तो मैं यहां पर यह भी चीज ले लेता हूं, मैग्नीट्यूड में क्या क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। यूनिट भी हमारा मैग्नीट्यूड का ही पार्ट है, क्योंकि यूनिट को अगर मैं एक्सप्रेस नहीं करूंगा तो मुझे मैग्नीट्यूड का मतलब मैग्नीट्यूड का मीनिंग समझ में नहीं आएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक तरह बेसिकली लार्जनेस, कितना लार्ज है हमारा मैग्नीट्यूड, किसी भी चीज को लार्ज, कितना लार्ज हम बोल सकते हैं। अब चलिए फॉर आपको मैं आपके दिमाग में बताता हूं कि यूनिट क्यों जरूरी है। जैसे मेरा एक फ्रेंड बोलता है कि भैया मेरे पास मैं पूछता हूं भाई कितना, हाउ मच मनी डू यू हैव, तो वो बोलता है 1000, और मैं अपनी जेब में देखता हूं तो मेरे पास तो केवल 120 रुपए है। वो बोलता है मेरे पास 1000 है और मैं बोल रहा हूं मेरे पास 120 है, तो इतनी सी इंफॉर्मेशन सामने वाले ने मुझे यूनिट नहीं बताई, तो मुझे क्या लगेगा, मुझे लगेगा कि उसका पैसा ज्यादा है, वो ज्यादा अमीर है। बोलो हाँ कि ना? यस सर। यस सर। फिर मैं पूछू नहीं नहीं भाई 1000 क्या, 1000 पत्थर हीरे मोती, तो वो बोलता है, मान लीजिए वो बोल देता है 1000 पैसा, तो फिर मैं बोलूंगा ना 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 ना, ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे। कंपेयर करने के लिए तो पहले मैं पैसा को रुपीज में कन्वर्ट करूंगा, 100 पैसा को रुपीज बोल दिया, फिर 120 रुपीज, फिर जाके मुझे रियल में पता चलेगा अरे उसके पास 1000 था मनी और मेरे पास 120 मनी था, फिर भी मेरे पास ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मेरी जो यूनिट है वो थोड़ी अच्छी यूनिट थी, मेरी मेरी ये जो यूनिट थी वो रुपीस थी और उसकी यूनिट पैसा है। समझे? और अगर कोई बंदा यूनिट ना बताए तो यू कैन नॉट सी व्हाट इज इट मीनिंग, यू कैन नॉट टेल कि विच वन इज अमीर, 1000 वाला अमीर है कि 120 वाला अमीर है, नहीं पता। कैसे? क्योंकि पता ही नहीं कि यूनिट क्या है। तो यूनिट इज मैंडेटरी, यूनिट से हमें सेंस समझ में आता है, यूनिट बहुत जरूरी है। समझे बच्चों? किसी भी मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लार्जनेस, तो लार्जनेस को समझने के लिए हमें यूनिट जरूरी है, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर जनरली होता है। हाँ बच्चे पूछिए। ओके, यस बोला था आपने, ठीक है। वापस मैं बताता हूं, किसी भी वेक्टर में दो हिस्से होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों मल्टीप्लाइड होते हैं। मैग्नीट्यूड केवल पॉजिटिव वाला पार्ट होता है, जिसमें दो हिस्से होते हैं मैग्नीट्यूड में खुद, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, दोनों मैग्नीट्यूड में जाते हैं। और जो बचता है वो डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन के लिए ऐसे केप का साइन, ये देखो पी केप, मैंने यहाँ पढ़ा लिखा भी है पी केप, उसके ऊपर टोपी है तो उसको पी केप बोला जाता है, और इसको बोलता है मोड पी, इसको पढ़ा जाता है मोड पी। और ये पी वेक्टर, इसे पढ़ा जाता है पी वेक्टर। यहाँ लिखा है, किसे क्या पढ़ा जाता है ये भी मैंने आपको साइड में लिख दिया है ताकि आप पढ़ने में आपको आसानी हो। इसको आप हाईलाइट कर लें कि इस तरह से हमारा जो वेक्टर है उसका बेसिक चीज होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड में क्या होता है, तो यहां पर आपको वो उसकी न्यूमेरिकल में यहां पर भी बता देता हूं, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज यूनिट, यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू
न्यूमेरिकल वैल्यू अकेला नहीं बता सकता है कौन चीज कितनी बड़ी कितनी छोटी, ठीक है। और जो तीसरा चीज बचता है वो डायरेक्शन है, ठीक है। एफ कैप मतलब ये है डायरेक्शन, DIRN। डायरेक्शन को मैं शॉर्टकट में DIRN लिखूंगा ताकि जल्दी से लिखा जा सके। जैसे आप सिल्वर को AG लिखते हो केमिस्ट्री में, है ना, सोने को AU लिखते हो, तो हम भी डायरेक्शन को DIRN लिखेंगे, है कि नहीं। मतलब थोड़ा तो स्वेग हमारा भी होना चाहिए फिजिक्स वालों का। क्या बोल रही पब्लिक, छापिए, यहां तक आ जाइए। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमने थोड़ा सा देखा, हाँ ठीक है। एक और छोटा, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल करा देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास जगह है, तो मैं आपको एक नेगेटिव वाला भी करा देता हूँ। लेट से फोर्स आपका होता -40 न्यूटन ईस्ट, ठीक है। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड का क्या सिंबल है, दो स्ट्रेट लाइन, जिसे बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं, मॉडुलस, मैग्नीट्यूड। वो केवल ये पॉजिटिव वाला पार्ट होगा, वो नेगेटिव नहीं होता, तो मैं इसे केवल 40 न्यूटन लिखूंगा। तो फिर डायरेक्शन क्या आएगी भाई, तो जो ये माइनस होता है वो डायरेक्शन के साथ जाता है, ध्यान दीजिए। तो डायरेक्शन में भी दो चीजें होती है, प्लस माइनस, और जो लिखी हुई डायरेक्शन वो। और मैग्नीट्यूड में भी दो चीजें होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो ये माइनस ईस्ट हमारी डायरेक्शन आएगी, -EAST। किसी को दिक्कत है क्या इससे? अब आप पूछोगे नहीं 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 सर दिक्कत तो है, माइनस ईस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है? माइनस ईस्ट मतलब ईस्ट का उल्टा, ईस्ट का उल्टा, वेस्ट। तो ईस्ट का उल्टा वेस्ट। आई बात समझ में? सिंपल। देखो याद रखना इस चीज को, मैंने एक छोटी सी चीज बताई, आपने जवाब भी दिया, आपको लगेगा कि अरे ये तो कोई छोटी मोटी चीज है, पर वेक्टर में यही मतलब होता है। वेक्टर में अगर कभी एक नेगेटिव आ जाए कहीं पर भी, तो नेगेटिव का मतलब कोई लॉस नहीं है उसको, नेगेटिव का मतलब वो कोई बिगड़ नहीं रहा, नेगेटिव का बस ये मतलब है डायरेक्शन जो लिखी है उसकी उल्टी डायरेक्शन है, जो अज्यूम की थी डायरेक्शन उसकी उल्टी डायरेक्शन। बस वेक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव मतलब होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन प्लस और माइनस दोनों जाते हैं डायरेक्शन के साथ। अब यहां प्लस लिखा था, पर प्लस इंटू डाउन हमें दिखा नहीं, तो प्लस डाउन ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लस को दिखाया नहीं जाता, वन को अलग से दिखाया नहीं जाता, कहीं जीरो होता है तो उसे अलग से जीरो प्लस ऐड करके लिखा नहीं जाता। बिल्कुल वैसे यहाँ प्लस था तो दिखाया नहीं, फिर भी चलो एक बार के लिए बता दिया। तो वापस ध्यान दीजिए, प्लस माइनस जो होता है वो डायरेक्शन का भाई है, और ये सब मल्टीप्लाइड होते हैं, प्लस माइनस इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट इंटू डायरेक्शन, सब मल्टीप्लाइड। कोमा करके नहीं लिखे हैं, मल्टीप्लाई करके रखे हैं, ठीक है। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो सर एफ कैप मतलब डायरेक्शन, एफ मोड मतलब मैग्नीट्यूड, सब हमने ऊपर आपके सामने लिखा है, और धीरे धीरे हम लोग इसको समझते जा रहे हैं। ओके ओके सर। वेरी वेल, यहां तक आ जाइए, कॉपी कर लीजिए, मुझे बता दीजिए कि सर हम यहां तक वी आर डन टिल हियर। इलेवन ट्वेल्थ जेई नीट दोनों, हाँ। यस सर डन। एक सेकंड सर कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का दूसरा रूप भी देखते हैं। तो वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मतलब वेक्टर को एक कैसा, वेक्टर का ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब डायग्राम एक तरह से कैसा होता है। तो वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाता है, हमेशा वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाता है। लेट्स से दिस इज द वेक्टर, और इसमें जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो टेल होती है, और जो आगे वाला हिस्सा होते हैं उसे हेड बोलते हैं, है ना। सिक्के वाला हेड टेल, या फिर इंसान पूंछ मतलब जानवरों वाला हेड टेल, हेड मतलब सिर और टेल मतलब पूंछ। तो यहां पर लेट्स से ये पी वेक्टर है, ये मान लीजिए पॉइंट ए से बी की तरफ है। तो जो पी वेक्टर की डायरेक्शन होगी, जिसे पी केप बोलूंगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्या होगी, फ्रॉम
टेल टू हेड, ए टू बी, ये डायरेक्शन होती है। जिधर हेड होता है ना, ये तीर जिधर लगा होता है ना, उसे हेड बोलते हैं, और उस डायरेक्शन ए से बी की डायरेक्शन में हमारा ये वेक्टर होगा। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन तो आपको डायरेक्ट दिख रही है, किधर से किधर दिख रहा है, ये आपको ए से बी की तरफ दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसी तरह अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, जिसको अलग से लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, ऐसे पढ़ते हैं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, इसका मतलब होता है, पढ़ते क्या है, मोड पी। क्या पढ़ते हैं इसको, मोड पी। इसको क्या पढ़ते हैं, पी कैप, है ना। पढ़ना भी आना चाहिए, क्योंकि जब मैं पढ़ूंगा तो आपको सुनाई देगा, तो आप उसे वेरीफाई करोगे कि वेदर यू अंडरस्टूड इट और नॉट, हाँ कि ना। तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड यहां पर होता है इसकी लेंथ, लेंथ ऑफ लाइन ए बी। ए बी लाइन की लेंथ मैग्नीट्यूड दिखाता है, और डायरेक्शन ऐसा। तो कहीं पर भी वेक्टर का फोटो होगा, कहीं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका मतलब क्या है, आप उसे कैसे यूज कर सकते हो, लेंथ से तो आपको सिग्निफिकेंस मिलेगा कि कितना बड़ा वेक्टर, ऑब्वियसली बड़ा वेक्टर है तो उसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी। चलो बता देता हूं, लेट से ये ईस्ट, यहां मैं इस तरह से ये बना देता हूं, एक वेक्टर है, ये मान लीजिए 40 न्यूटन का फोर्स है, फोर्स बहुत देर से हो गया, मान लेते हैं ये जो है वेलोसिटी है, यहां से एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जैसे है यहाँ पर v जो है ये 40 मीटर पर सेकंड है, और इस डायरेक्शन को ईस्ट बोल देता हूं। तो ये जो वेलोसिटी है v1 वो 40 मीटर पर सेकंड है, इसलिए मैंने बड़ी बनाई। और अगर ये जो दूसरी वेलोसिटी है वो लेट से छोटी है थोड़ी, 10 मीटर पर सेकंड, v2 कितना है 10 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन इसकी भी ईस्ट है। ठीक है, ईस्ट मतलब एक एग्जांपल देने के लिए बताया। तो मैंने ये बस बताया आपको कि देखो बड़ा वेक्टर होता है तो उसका उसका लंबाई बड़ा बना देते हैं, छोटा है तो छोटा बना देते हैं। तो लगभग मैंने 4 गुना बनाया, 40 को 10 का 4 गुना बनाया, आपको ये दिख रहा होगा, डायरेक्शन दोनों की ईस्ट है। ओके, अब पहला ही डाउट आता है, सर इसको वेक्टर के ऊपर तीर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां पर वेक्टर पूरा नहीं लिखा है। अगर आपको पूरा वेक्टर लिखना है तो v1 ऐसे लिखा जाएगा, v1 वेक्टर इज 40 मीटर पर सेकंड। सर एक सेकेंड, ओके कॉपी कीजिए इसको। कॉपीड, Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। तो लेट्स मूव फर्दर। ये केवल रिप्रेजेंटेशन हुआ कि वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, आगे पीछे हम लोगों ने थोड़ा मैग्नीट्यूड की बात करी, थोड़ी डायरेक्शन की बात करी। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है कि बच्चों को कभी कभी बच्चों को इस बात में भी डाउट आता है, सर ये नॉर्थ ईस्ट कैसे लिखा जाता है, तो मैं वो भी आपको थोड़ा सा, न्यूज सिस्टम बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सिस्टम, न्यूज सिस्टम कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूं। बेसिक एकदम सिंपल सी चीज है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को 4 बराबर हिस्सों में तोड़ा जाता है, ये नॉर्थ कहा जाता है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, यही होता है। इस आप इसको एक्सचेंज ना करें, जनरली इसी तरह से आप लिखें तो आपकी कभी गलती नहीं होगी, एकदम सिंपल। आप सोच रहे हैं सर इसको हमको काहे बता रहे हैं, इसको इसलिए बता रहे हैं कि कुछ इसमें ऐसी चीज भी आएगी, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन जो है 8 डायरेक्शन आप ऑलरेडी समझते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच होता है, और साउथ वेस्ट वेस्ट और साउथ के बीचों बीच होता है, और
यहाँ पर ये तीसरा, सब कोई बीचों बीच यहाँ पर एक दूसरे के बीचों बीच आप यहाँ पर समझ सकते हैं, सब जगह एंगल 45 डिग्री होता है और ये सारी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हैं, सब डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हैं। लैपटॉप में आपको वर्टिकल दिख रही होगी, बट आपकी कॉपी में आप जब आप लिखोगे तो वो हॉरिजॉन्टल रखी हुई कॉपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए हम बात करते हैं, मैप के लिए ये डिसाइड होता है और मैप को टेबल पर बिछा कर पढ़ा जाता है, अदरवाइज गलत इंफॉर्मेशन आप डेवलप करोगे। तो मैप को टेबल पे बिछा के आप एनालाइज करो तो आपको बेसिक सेंस इसका मिलेगा कि ये सारी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होती है, एक बात नोटिस कीजिए। दूसरा ये बीचों बीच होती है, ये बात नोटिस कीजिए। और अगर आपके को इसके अलावा भी आपको चाहिए डायरेक्शन तो आपके पास है अप, ये होता है अप और ये होता है डाउन। अप मतलब आप यूं समझिए एक तीर जो है, एक एरो जो है वो आपके बाहर आ रहा है, अप मतलब स्क्रीन से बाहर आ रहा है, ऐसे जैसे मैं ये ऐसे करता हूं, ये एरो मेरा बाहर आ रहा है तो आपको इस एरो का केवल हेड ऐसे दिखाई देगा। और अगर यही एरो अंदर जा रहा होता है तो उस एरो का ओके 10 मिनट बाद आपको, हेलो, हाँ सर, उस जो अंदर जा रहा है उस एरो का टेल दिखेगा। हाँ टेल दिखेगा तो क्रॉस यहाँ पर दिखेगा। 10 मिनट बाद आपको रीजॉइन करना है इसको। रीजॉइन मतलब आई विल सेंड अनदर लिंक, ठीक है, मैं दूसरा लिंक सेंड, मैं अभी जैसे आप इसको कॉपी करते हैं तब तक मैं वो लिंक सेंड कर देता हूं जिसको अभी 10 मिनट बाद आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। अपना ही वाला लिंक है वो जो जनरली हम करते हैं। मैंने दूसरा लिंक शेयर कर दिया है सभी ग्रुप में, वो एंड होने पे आप वो दूसरा लिंक शेयर ज्वाइन करें, ठीक है। अप जो है ऐसे डॉट के निशान से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब एक एरो स्क्रीन से आप ऐसे बाहर आ रही है इस प्लेन से, अगर ये पेन बाहर आ रहा है तो इसका आपको फ्रंट एंड डॉट दिखाई देता है, तो डॉट का निशान है अप और क्रॉस का निशान है डाउन। अब डॉट कहीं पे भी ऐसे भी लग जाता है रेंडमली, इसलिए डॉट के चारों तरफ ऐसे गोल भी राउंड भी बनाया जाता है ताकि ये फोकस्ड रहे कि रेंडमली नहीं लगाए, जानबूझ के लगाए। मतलब डॉट मतलब बाहर आ रहा है प्लेन के और क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है। अब ये हॉरिजॉन्टल से बाहर जा रहा है मतलब अप, हॉरिजॉन्टल से नीचे जा रहा है मतलब डाउन। तो ये टोटल 10 दिशाएं हैं जो कि पहले भी कभी आपने सुनी होंगी। अब अगला नेक्स्ट डाउट ये आता था, सर क्या जरूरी है कि मेरे वेक्टर्स जो हैं इन्हीं 10 दिशाओं में ही हो, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता क्या? तो यस, बन सकता है साहब। मान लीजिए मेरा एक एंगल, मान लीजिए ऐसे इस तरह से लिखा हो, एक मेरा वेक्टर ऐसे यहां से इस तरह से मेरा वेक्टर रिप्रेजेंटेड हो, ये मान लीजिए मेरा नॉर्थ है, ये मेरा ईस्ट है, और यहां से मेरा लेट्स से एग्जांपल के तौर पे 60 डिग्री पे ये वेक्टर है। लेट्स से ये इस वेक्टर का नाम मान लीजिए कुछ भी, इसका डिस्प्लेसमेंट नाम बोल देते हैं। तो मैं डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखूंगा, लेट्स से इसकी लेंथ जो है 10 मीटर है, मेरे को अभी डायरेक्शन पे ध्यान देना, 10 मीटर। अब मैं इसे क्या लिखूं, नॉर्थ की तरफ है कि ईस्ट की तरफ है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ है? क्या ये इन तीनों में से किसी एक की तरफ है क्या? नॉर्थ ईस्ट। नहीं, नॉर्थ ईस्ट तो 45 पे होता है बच्चे, क्या ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ है? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हाँ, तो इसको हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, पूरा प्रॉपरली लिखना पड़ेगा कि ये 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चे ने,
नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और अगर आपको इसको समझने में देखो और ये डायरेक्शन आपस में मल्टीप्लाइड है, तो अगर आपको इसको समझने में दिक्कत होती तो आप ऑफ को क्या पढ़ोगे, फ्रॉम। आप ऑफ को फ्रॉम पढ़ो, आपको ये चीज ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी। क्योंकि नॉर्थ ऑफ ईस्ट ठीक है, बट हमारे लिए जो इंडियन इंग्लिश है उसमें ये चीज हमें समझ में नहीं आती, तो आप इसको दिमाग में पढ़ क्या सकते हो, रीड। दिमाग में आप ऐसे रीड कर सकते हो, ऑफ की जगह फ्रॉम। 60 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री नापा है। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब ये 30 होगा, ये 60 होगा, तो वो 30 होगा, राइट। ये आपस में 90 डिग्री के 4 क्वाड्रेंट थे। यस और नॉट? Yes, sir. तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 मीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। पढ़ूंगा क्या, ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ। यहां पर मैं दूसरा कहीं पर रैंडम एक ऐसा और बना, हेलो हेलो, क्या किसी को कोई डाउट है? लेट्स से दिस एंगल इज 53 डिग्री और ये जो वेक्टर है ये फोर्स है। तो फोर्स का वैल्यू आपको मान लीजिए ऐसे दिया है, इसका वैल्यू अपने को पता चल गया कैसे भी करके कि ये 5 न्यूटन है। तो इसकी वैल्यू में दो, तो एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं और एक यूनिट लिखते हैं। डायरेक्शन लिखने बैठेंगे तो डायरेक्शन इस तरह से लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं इसे 53 डिग्री वेस्ट फ्रॉम ईस्ट, या फिर वेस्ट ऑफ ईस्ट, सॉरी सॉरी वेस्ट तो नॉर्थ साउथ, साउथ ऑफ ईस्ट है ना, साउथ फ्रॉम ईस्ट, समझे। तो इसे लिखूंगा 5 न्यूटन एंड 53 डिग्री साउथ फ्रॉम ईस्ट, पर फ्रॉम लिखा नहीं जाता, ऑफ ईस्ट लिखते हैं, साउथ ऑफ ईस्ट, समझे। और ये आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर आपस में मल्टीप्लाइड। तो ये न्यूज सिस्टम में इस तरह से, अगर आपको कभी ज्यादा से ज्यादा क्या कंफ्यूजन दिया जा सकता है, ये ऑफ ईस्ट का क्या मतलब है, बस ये ऑफ ही हमें कंफ्यूज कर रहा है। जो हमें दिमाग में क्या लिखना है, ऑफ को फ्रॉम कर दो, आराम से आप समझ पाओगे कि मैं किस बारे में बात हो रही है। ओके Yes, sir. ओके, कॉपी कर लीजिए इसको। ये हमारा बेसिक एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल कर लिए जाएं ताकि हम इसे समझ लें कि हमें समझ में आया कि नहीं आया। एक ही कॉपी में, मतलब एक ही पेज में दाएं बाएं ऐसे लिखने, अगर आपके पास जगह है तो ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो नीचे लिखिए जैसा भी आपने डिसाइड किया है। डन? यस सर चलिए एक दो एग्जांपल पूछ लेता हूं ताकि आपको थोड़ा लगे कि आपको समझ में आया कि नहीं, आपको पता चले। तो मैं आपको यहां पर देता हूं, रिप्रेजेंट पहला F इक्वल्स टू 20 न्यूटन 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। दूसरा F इक्वल्स टू 10 न्यूटन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तीन ही करा रहा हूं बस, एंड F1 F2 और F3 तीन फोर्सेस 30 न्यूटन नॉर्थ। ये ऐसे मल्टीप्लाइड है, ब्रैकेट में लिखा है मतलब मल्टीप्लाइड। तीन को रिप्रेजेंट कीजिए, नीचे आप एक्स वाई एक्सिस बना के यहाँ इस तरह से
पूरा प्रॉपरली सॉल्यूशन। एक मिनट बाद आपको वो लिंक ज्वाइन करना है जो मैंने शेयर किया है।